और अगली खबर का रुख करते हैं। आगरा में मां की पिटाई से नाराज होकर बेटा बेटी घर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद 13 साल बाद दोनों घर लौटे, जिन्हें देखकर उनकी मां रो पड़ी। ट्रेन में सफर के दौरान जीआरपी ने दोनों बच्चों को पकड़ा था। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट से संपर्क के बाद मामला सामने आया। बहुत खुशी हुई। मैंने बहुत ढूंढी, बहुत जगह तलाश भी करी, पर मेरे कोई भी नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि हम बिलासपुर के रहने वाले थे। यहाँ पे मैं काम करती थी। मैंने अपने बच्चे को छोड़ के चली गई थी, तो शाम को आई तो मेरे बच्चे मुझे मिले नहीं। तो मैंने फिर 2 दिन ढूंढी थी अपने बच्चे को। नरेश साहब इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, उनके बाल बच्चा को बहुत खुश रखे भगवान। आज से 1 हफ्ते पहले ये बच्चा मेरे संपर्क में आया था, और ये चूंकि बेंगलोर में कई संस्थाएं मुझसे संपर्क में हैं, उनके माध्यम से इन्होंने नंबर लिया, फिर मुझसे बात की। तो इन्होंने ये बताया कि हम आगरा से बहुत पहले गायब हो गए थे, तो हमें अपने परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। तो जब इनसे बातचीत की तो इस बच्चे ने पूरी तरह से नकार दिया कि न तो मुझे माँ बाप का नाम याद है, न शहर का नाम याद है। तो फिर इसने बताया कि मेरी एक बहन है, वो गुड़गांव में जॉब करती है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। बच्ची ने एक क्लू दिया था कि इनका नाम नीतू है और उनकी गर्दन पर जले के निशान है। उससे फिर ट्रेस किया, तो वीडियो कॉल पर इन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया और फिर दोनों बच्चों को बुलवाया। बच्चा वो बेंगलोर से आ गया और जो बच्ची है वो गुड़गांव से आ गई है। छोटे पर सर मैं खो गया था, मुझे सर पता नहीं था कि मतलब कैसे खोया था, मुझे ये भी नहीं पता सर। तो सर मतलब मैं और मेरी दीदी सर मतलब स्टेशन गए थे, तो सर वहाँ पर मतलब इधर उधर घूमते थे, और सर फिर उसके बाद ऑटोमेटिक सर हम लोग हम लोग एक रेल में बैठ गए थे सर। तो हम लोग क्या कहते हैं मेरठ पहुंचे थे सर। तो मेरठ में सर एक चाइल्ड लाइन एक मैम थी, तो उन्होंने हमको एक दिन अपने पास रखा था, और उसके बाद हम लोगों को एक संस्था में भेज दिया था छोटे बच्चों के। तो वहाँ पर सर मैं 3 इयर्स रहा और दीदी 1 ईयर्स रही थी। तो दीदी को बड़ी थी ना, तो बड़े बच्चों में भेज दिया, और मैं छोटा था तो मुझे लखनऊ भेज दिया। तो सर मतलब दीदी और मैं तो अभी 2001 में मिले हैं। मुझे पता नहीं किस रीजन से मैं ऐसे घर से निकल गई थी, और भाई के साथ। तो ऐसे ही हम निकल के रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और ट्रेन में बैठ गए थे। तो ट्रेन के वजह से ही मैं फैमिली से अलग हो गई थी, और उस टाइम पे ऐसे इतना एजुकेटेड नहीं थे, तो चले तो गए थे, वापस आने का जरिया नहीं पता था, और एड्रेस वगैरह कुछ नहीं पता था, सिर्फ मम्मी का नाम पता था। तो फिर वहां से मतलब एक तरीके से हम खो ही गए थे। तो उसके बाद मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रही हूँ थोड़े टाइम पीरियड के लिए, और अब वहां से निकल के जॉब वगैरह कर रही हूँ, और अब 13 साल हो गए मम्मी से अलग हुए, और अब मिली हूँ मैं मम्मा से।